नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य कल्की कृष्णन अष्टोद्यम.com से। अष्टोद्यम.com के पास इस नवरात्रि में बहुत ज़्यादा ईमेल, कॉल और मैसेज के माध्यम से पूछा जा रहा है कि इस नवरात्रि में 2020 की शारदीय नवरात्रि जो अक्टूबर में चल रही है, इसमें अष्टमी कब है, नवमी कब है और कन्या का पूजन कब किया जाएगा और व्रत का पारायण या पारण कब किया जाए। जो परंपरा, जो भारतीय परंपरा है, हिंदू पंचांग या भारतीय पंचांग या वैदिक पंचांग की परंपरा है, वह यह कहती है कि सूर्योदय के समय जो तिथि रहती है उसी तिथि का मान रहता है, लेकिन कुछ विशिष्ट त्योहारों के लिए रात्रि भी देखी जाती है। तो उसी के प्रकाश में मैं आपको अष्टमी नवमी सारा स्पष्ट कर दे रहा हूँ। मैं इस वर्ष अष्टमी तिथि शुक्रवार 23 अक्टूबर को 6:57 से प्रारंभ हो रही है और 24 अक्टूबर शनिवार को 6:59 तक रहेगी। तो अष्टमी तिथि जो लोग व्रत रखना चाहते हैं, जो कि सूर्योदय के समय 24 अक्टूबर को रहेगी, इसलिए जो भी व्यक्ति जो है अष्टमी का व्रत रखते हैं, पूजन रखते हैं, वह जो है शनिवार को 24 अक्टूबर को रहेंगे। लेकिन अष्टमी की एक महानिशा पूजा होती है जो रात को मध्य रात्रि में की जाती है, तो वह शुक्रवार और शनिवार के बीच की रात्रि को ही करेंगे। ठीक है ना। तो अष्टमी की महानिशा पूजा 23 तारीख की जब रात हो जाएगी, शुक्रवार की रात हो जाएगी, उसमें की जाएगी। लेकिन पूजन और व्रत जो अष्टमी का किया जाता है वह 24 अक्टूबर को ही किया जाएगा। नवमी इसी तरह से शनिवार को 6:59 जब अष्टमी समाप्त हो जाएगी उसके बाद प्रारंभ होगी और रविवार को 7:42 तक, रविवार 25 अक्टूबर को 7:42 तक नवमी रहेगी। तो इसलिए नवमी का 25 अक्टूबर को सूर्योदय के समय नवमी रहेगी। इसलिए जो लोग नवमी का पूजन और व्रत रहते हैं वह और जो भी धार्मिक संस्कार होते हैं वह जो है रविवार की सुबह किए जाएंगे। लेकिन अगर रात्रि की कोई पूजा होती है, हालांकि नवमी की पूजा नहीं होती है, लेकिन अगर रात्रि कोई पूजा करना चाहते हैं नवमी की, तो आप शनिवार की रात को ही कर लेंगे। तो नवरात्रि अगर टेक्निकल तकनीकी ढंग से देखा जाए तो रविवार को 7:42 पर समाप्त हो जाएगा और अष्टमी का जो व्रत है, पूजा है, वह शुक्रवार की बजाय शनिवार को किया जाएगा और जो नवमी का है वह रविवार को किया जाएगा। लेकिन अष्टमी की महानिशा जो पूजा है, रात्रि पूजा जो की जाती है, अगर वो आप कर रहे हैं तो 23 अक्टूबर को ही कर लेंगे। अब बात आती है कि आप व्रत का पारायण कब करेंगे। चूँकि 25 तारीख को 7:42 पर नवमी समाप्त हो जा रही है, तो जो लोग 9 दिन का व्रत रखे हैं तो वह 7:42 के बाद सुबह 25 तारीख को व्रत का पारायण कर सकते हैं और अपना जो भी अन्न ग्रहण करना चाहते हैं, जो भी जिस तरह से आपने व्रत रखा है उसको भंग करके अपना व्रत को समाप्त कर सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि 25 तारीख को ही विजयादशमी, रात को विजयादशमी मनाई जाती है। इसलिए 25 तारीख को विजयादशमी मनाई जा रही है। शाम को नवरात्रि नहीं रहेगी, विजयादशमी का उल्लास रहेगा। इसलिए आप चाहें तो उस समय अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं और नियमित ढंग से कर सकते हैं। एक तो बात हो गई। तो आपको अष्टमी कब है, नवमी कब है, यह स्पष्ट हो चुका है। दूसरी बात की विजयादशमी कब है, ये भी स्पष्ट हो गया। आपको व्रत का पारायण कब कर सकते हैं वो भी स्पष्ट हो गया है। ठीक है। कन्या पूजन जो है किस दिन किया जाए, इस बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं तो कन्या पूजन जो है आपको जो अष्टमी को जो लोग कराते हैं, क्योंकि भारत के कई भागों में अलग अलग ढंग से कन्या पूजन या कंजक या जो भी आप कहते हो, कन्या को जो भोजन कराया जाता है सम्मानपूर्वक, उसके लिए जो है आप अगर अष्टमी को कराते हैं तो आप 24 तारीख को कराएंगे और नवमी को कराते हैं तो 25 तारीख की सुबह कराएंगे। ये ध्यान रखें। ठीक है ना। जिस दिन रात को दशमी होनी है उसी दिन सुबह नवमी का पूजन करेंगे और नवमी को कन्याओं का पूजन कराएंगे। अलग अलग लोग की परंपराएं हैं, कहीं कहीं अष्टमी में कराते हैं, कहीं कहीं नवमी में कराते हैं। तो ये इस लोकाचार है, इसमें कोई शास्त्र की मर्यादा नहीं है, इसलिए आप अपनी इच्छा से कराइए। तो ये मैंने स्पष्ट कर दिया है। अगर आप यह जो भी मैंने बताया ये केवल भारत के लिए है। अगर भारत के अलावा किसी और देश में आप रहते हैं तो आप सब
सीधे जो है आप इसी के यूट्यूब चैनल के यूट्यूब वीडियो के नीचे अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने देश का नाम लिख करके भेज दें, वह हमारे यहाँ से गणना करके आपको भेज दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य कवि कृष्णन, astrodev.com से।